वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। दुनिया के दादा छोटी छोटी बातों को लेकर के तो एयर स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन यहां जब हिंदुओं की नृशंस हत्याएं होती हैं तो पूरी तरह से चुप्पी साध जाते हैं। वो ममदानी क्यों नहीं बोलते जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, आंसू बहाते हैं। आखिरकार वो अमेरिका को सेनेटर कहां चले गए? वो उनकी संवेदना क्यों मर गई? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। 40-50 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला जो कि विधवा थी, अपने घर में थी, जिहादियों ने घर में घुस करके न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि उसको जला के मार भी दिया। और कुछ दिन पूर्व लास्ट वीक में ही वो जो व्यापारी खोकन चंद्र दास अपने दुकान से लौट रहे थे, वाहन रोक करके चाकुओं से गोदा, पेट्रोल जला के आग लगाई और उसके बाद पौंड में फेंक दिया। इस तरह की अनंत हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। और इन सब मामलों को लेकर के संपूर्ण बांग्लादेश के जो तथाकथित मानवाधिकारवादी हैं, वो मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाम को शांति का धर्म बताती हैं, बांग्लादेश के वो आका और कर्णधार जो कि शासन प्रशासन की दंभ भरते हैं, वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। बेहद गंभीर मामला है। इसको लेकर के जिस प्रकार का उबाल संपूर्ण विश्व के अंदर होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद है। दुनिया के दादा छोटी छोटी बातों को लेकर के तो एयर स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन यहां जब हिंदुओं की नृशंस हत्याएं होती हैं तो पूरी तरह से चुप्पी साध जाते हैं। आखिरकार वो ममदानी क्यों नहीं बोलते जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, आंसू बहाते हैं। आखिरकार वो अमेरिका को सेनेटर कहां चले गए? वो उनकी संवेदना क्यों मर गई? आखिरकार जितने भी बांग्लादेश के बाहर भी जो इस्लामिक तंजीमें हैं, भारत की तंजीमों की बात करो, इतने बड़े बड़े मुसलमानों के संगठन हैं, लेकिन किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि इस्लाम सम्मत नहीं है ये। और ऊपर से कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से आतंकी गतिविधियां इस तरह की बढ़ रही हैं, हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है उन्होंने, और बांग्लादेश वह देश है जो कि कभी मां भारती का अभिन्न अंग हुआ करता था, जिसके कण कण में रोम रोम में मां काली के जयकारे गूंजा करते थे। आज चित्कारियां गूंज रही हैं, हाहाकार हो रहा है। हिंदू वहां का नागरिक होते हुए भी, वहां का सहधर्मी होते हुए भी, सहकर्मी होते हुए भी दोयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है। न वो अपने सहकर्मियों के बीच में सुरक्षित है, जिस प्रकार से भी पिछले फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर ने दूसरे वर्कर को मार दिया, और न ही व्यापारी के रूप में सुरक्षित है कि जब व्यापारी अपने व्यापार करके निकल रहा था तो उसको नृशंस हत्या कर दी। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न मंदिर सुरक्षित हैं, न उनके घर दुकान मकान सुरक्षित हैं, और तो और हमारे देवी देवताओं को भी जिस तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है, वहां पर जिस तरह से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से गांव के गांव घर के घर जलाए जा रहे हैं, घरों में बाहर ताला लगा करके, और जिस प्रकार उनको आग लगा दी जाती है, कब तोड़ेंगे ये चुप्पी? ये यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? सिर्फ दादाओं की दादागिरी को सपोर्ट करने के लिए क्या? यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट वो कहां है? किस बिल में घुस गया? क्या हिंदुओं की ह्यूमन राइट उनको ह्यूमन राइट नजर नहीं आते क्या? क्यों? क्योंकि अपराधी जिहादी वृत्ति के हैं,
यूएन ने वो रेजोल्यूशन तो पारित कर दिया इस्लामोफोबिया का, लेकिन यहां तो काफिरोफोबिया हावी है। वो काफिरोफोबिया के चक्कर में संपूर्ण विश्व को ये दहलाने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश तो जैसे हिंदुओं का कब्रगाह बन गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से जिहादियों का शासन खुलेआम चुनौती देकर के, दुनिया को चुनौती देकर के काम कर रहा है, वो बेहद गंभीर है। इस पर विराम लगना चाहिए। और मैं कहूंगा जितनी भी अड़ोस पड़ोस की सरकार हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, दुराचार, पापाचार और अत्याचार हो रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगाया जाना बहुत जरूरी है। ये अब सहन करने की सीमा से बाहर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सारे विश्व के लिए और जिन सिद्धांतों को हम प्रिय मानते हैं, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, इन सब के लिए भी सबको एक चुनौती है। अभी जब दीपू की हत्या हुई थी तो आरोप था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है, और वो तौहीन ये थी कि उसने इस्लाम को बाकी धर्मों के बराबर बताया था, सब धर्मों को समान कहा था। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। अभी तक उनमें से किसी का बयान हमने देखा नहीं, ना जमात का, ना जमीयत का, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का हमारा प्रयत्न, पूरी दुनिया में इन अत्याचारों का विरोध करना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे, ये आवश्यक है। बांग्लादेश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। जब मोहम्मद यूनुस पहली बार ढाका आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि वो रक्षा करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। वहाँ की स्थिति चिंताजनक है। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। लगातार 6 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या कर दी गई है, और कल भी वहाँ पर एक किराना व्यापारी और एक पत्रकार को मारा गया। ये लगातार होती हुई हिंसाएं आज़ादी के समय से, उसके पहले से चल रही हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, वो नोआखली में थे जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कुछ लोग अपना धार्मिक विश्वास मानते हैं कि जिहाद करना है, हिंसा करनी है, हत्या करनी है। ये केवल कानून व्यवस्था नहीं, ये एक वैचारिक चुनौती है। और सबको ये समझना पड़ेगा कि जिहाद की जो हिंसा की कंसेप्ट है, ये पुरानी हो गई है और वर्तमान जगत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कम कैसे होगी, रुकेगी कैसे भाई साहब? क्या इस तरह के कदम उठाने चाहिए इस तरह की हिंसा? पूरे दुनिया को इसके लिए करना पड़ेगा। यूएनओ को, यूएनएचआरसी को और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने उन संगठनों को भी कहा है दुनिया भर के जो बांग्लादेश को मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, कि ये बात बांग्लादेश को बताएं कि इस तरह का अगर होगा तो उनकी एड पर भी असर पड़ सकता है।